हम सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशंस के चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था। हम सॉल्यूशंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस में पहला हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन हमारे पास और 2-3 क्वेश्चन जो बचे 2-3 टाइप्स के, उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक जलीय विलयन -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमीकृत होता है, मतलब जमता है। कोई सॉल्यूशन है जो -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जा रहा है। इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kf का मतलब फ्रीजिंग है, B का मतलब बॉइलिंग है, तो मोलर कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग के लिए है, मोलर कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग के लिए है। क्या है? 1.86 इसका है और 0 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं या फिर 0.51 भी सही है। क्या? एक जलीय विलयन -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमीकृत होता है। इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kf और Kb दोनों की वैल्यू क्या की गई है? दे दी गई है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास पहले हम क्वथनांक वाले को देखें। क्वथनांक को देखना और हिमांक को देखना है। दोनों के लिए हमारे लिए फॉर्मूला आया था, तो सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं डेल्टा TF इज KF मल्टीप्लाई बाई M। ये था हमारा, ये क्या था? मोलरता थी, उस सॉल्यूशंस की मोलरता थी। ये KF क्या था? कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग, मोलर कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग। एंड ये क्या था? उसके जो उसमें डिफरेंस आ रहा था उसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जब भी हम फ्रीजिंग की बात करते हैं उसके बाद फिर हमें किसकी बात करते हैं? बॉइलिंग की बात करते हैं, डेल्टा TB की बात करते हैं। तो उसके लिए क्या आता है? KB मल्टीप्लाई बाई M। ये दो चीजें हमारी आती हैं। जो दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, क्वथनांक के बारे में और किसके बारे में पढ़ चुके थे? हिमांक के बारे में पढ़ चुके थे। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए अगर विलयन हमारा एक है, विलयन तो एक ही है ना, चाहे वो जम जाए और चाहे वो बॉयल हो जाए, चाहे वो मतलब हिमीकृत हो, और या तो कैसा हो क्वथनांक उसका निकालना, एक ही विलयन का निकालना है। जब एक ही विलयन का निकालना होगा तो उसके लिए क्या होगा? KF और KB दोनों जो हमारा F और B की जो मोलरता होगी, M होगी, वो लगभग क्या होगी? एक जैसी ही होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों के लिए लिख देंगे, M की वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF एंड डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB। या तो फिर हम ऐसे कर लें, डिवाइड कर दें। फ्रॉम सेकेंड लिख सकते हैं समीकरण 2 का समीकरण 2/1 करने पर कितना हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई बाई M अपॉन KF मल्टीप्लाई M। क्योंकि M दोनों के लिए इक्वल है, विलयन तो हमारा एक ही है ना, तो M क्या होगा? इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KB अपॉन KF। ये हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा TB मल्टीप्लाई KF इक्वल्स टू डेल्टा TF मल्टीप्लाई KB। एक हमको और फॉर्मूला जैसा मिल गया। अब हमको क्या दिख रहा है कि जो विलयन है वो इतने पे हिमीकृत हो रहा है, जलीय विलयन है जल का। तो हम जानते हैं कि जो जल जमता है वो कितने पे जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो क्या करना है? माइनस कर देंगे। कितने पे जम रहा है? -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जा रहा है? वो जम जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 + 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया।
और क्या दिया हुआ है, के एफ और के बी की वैल्यू दी ही हुई है। हम लिख सकते हैं के एफ इक्वल्स टू 1.86 के जी इंटू मोल इनवर्स, और के बी की वैल्यू दी हुई है 0.51 के जी मोल इनवर्स। ये हमको दे दिया, हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया और ये हमको 3 वैल्यू मिल गई। तीनों वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो हमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, है क्या। पुट करते हैं डेल्टा टी, किसकी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा टी बी निकालना है, टी एफ की वैल्यू दी हुई है तो उसको उधर लेके चले आए। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई के बी होल अपॉन के एफ। तो डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग कितना है उसका 1.5 मल्टीप्लाई के बी कितना है 0.51 होल अपॉन के एफ कितना है 1.86, तो 1.86 इसको हम इससे क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 51 होल अपॉन 86। हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.411, इतनी आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, डेल्टा टी बी की वैल्यू हो गई। अब चूंकि जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हमारा जल जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, जम रहा है, तो वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉयल होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, अगर जम रहा है तो बॉयल किस पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा बॉयल। तो ये डेल्टा टीवी कितना है 0.411 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। तो अगर हम लोग को पूरे बिलियन का क्वथनांक लिखा हुआ ना, इस बिलियन का क्वथनांक कितना होगा, अब हमको इस बिलियन का क्वथनांक याद करने क्या करें, इसी को 100 में क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, तो हमको पूरे बिलियन का क्या मिल जाएगा, क्वथनांक मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बिलियन का क्वथनांक लिख सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बिलियन का क्वथनांक कितना हो जाएगा 100, मतलब टीबी कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 100.411 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक जलीय विलयन -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमीकृत होता है, इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केएफ फ्रीजिंग के लिए और बॉइलिंग के लिए दिया हुआ था के की वैल्यू। हमने से लिखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम। दोनों को क्या किया, डिवाइड कर दिया फ्रॉम सेकेंड को 1 से, तो डेल्टा टी बी ऑन डेल्टा टी एफ के बी मल्टीप्लाई एम के एफ, जो कि एम क्या होगी दोनों के लिए बराबर, क्योंकि विलयन कैसा होगा, एक ही जैसा होगा, उसकी मोललता भी कैसी होगी, सेम होगी। एम एम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन टी एफ इज इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई के बी। चूंकि हम जानते हैं कि जो जल होता है वो जमता कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम इसमें से निकाल लेंगे कितना वो ज्यादा या कितना कम हो रहा है, तो ऐड कर देंगे तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, इतना का डिफरेंस आ रहा है। आगे क्या है, टी एफ मिल गया, के एफ दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है। हमने अपने फॉर्मूले में, ये हमको फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूले में ले गए, वैल्यू पुट किए, कितना आ गया 0.411 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पूरे बिलियन का क्वथनांक, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जल बॉयल कितने पे हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम कोई उसमें सॉल्यूट मिला दे रहे थे जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.411 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। तो टोटल कितना हो गया, तो 100 प्लस 0.411 ऐड कर देंगे तो 100.411 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। देखिए नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट बेंजीन जैसा। हम क्या करेंगे, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे
और वहीं पे क्या लगा देंगे NO2। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बिहेव करता है, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस डबल बॉन्ड अल्टरनेटली डबल बॉन्ड होता है, तो हम कभी कभी अंदर दिखा देते हैं कि डबल बॉन्ड बनना और बिगड़ना हो रहा है, मतलब ये कहीं भी बन सकता है। हर जगह एक एक हाइड्रोजन ऐसा रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे NO2 लगा देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, नाइट्रोबेंजीन का। क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक 278.82 केल्विन है। नाइट्रोबेंजीन के किसी पदार्थ का 0.25 मोलर विनियल हिमांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का औनमन उत्पन्न करता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का सामान्य हिमांक कितना है, 278.82 केल्विन। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलर विलयन मतलब m कितना दिया हुआ है, 0.25 मोलर है। हम जानते हैं कि इसमें जो m होती है, स्मॉल m होगी, उसको रिप्रेजेंट करती है, मोलरता को रिप्रेजेंट करती है। तो कितना हो जाएगा, 0.25 मोलर। हिमांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का औनमन उत्पन्न करता है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का औनमन है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको किसका मान निकालना है, KF इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इससे हमको उतना मतलब नहीं, क्योंकि तो ये तो हमको क्वेश्चंस के बाहर ऐसे ही दे दिया है सामान्य समझने के लिए। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का सामान्य हिमांक 278.82 केल्विन है। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलर विलयन हिमांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का औनमन उत्पन्न होता है। नाइट्रोबेंजीन के KF का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्मॉल m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.25, डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। KF निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है, स्टार्टिंग वाली फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई M। ये होता है। TF की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड दी है। KF को हमको निकालना ही है। M कितना हो गया, 0.25, दैट्स KF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/0.25। अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 का ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 200/25 क्रॉस कर दिए, कितना आ गया, 8। मतलब क्या आ गया, 8 केल्विन किलो मोल इनवर्स। ये हो गई हमारी KF की वैल्यू। तो है क्या हमारा KF जो हमको निकालना था, उस KF का मतलब क्या है कि उसका जो मोलर फ्रीजिंग है वो कितना होगा नाइट्रोबेंजीन के लिए। तो इस तरीके जो हमारा सोल्यूशन वाला जो पूरा चैप्टर था वो खत्म।